राजस्थान की राजनीति में हाई वोल्टेज ड्रामा अब भी जारी है। अशोक गहलोत जहां सचिन पायलट पर जबरदस्त बयानबाजी करके हमले बोल रहे हैं, वहीं इसके बिल्कुल विपरीत सचिन पायलट खामोश हैं, चुप्पी साध ली है। सवाल यह है कि आखिर सचिन पायलट अब तक खामोश क्यों हैं? जानते रहिए निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कुछ सब्जी बेचने नहीं आया हूँ। डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा देने के बाद भी चुप रहे सचिन। पार्टी से नाराज हैं, बावजूद अब तक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, तब भी चुप रहे सचिन। सचिन की इस खामोशी के पीछे का राज क्या है? क्या सचिन पायलट किसी रणनीति के तहत चुप्पी साधे हुए हैं? ये वो सवाल है जो आपके, हमारे या उनकी पार्टी के ही नेताओं के दिमाग में नहीं चल रहे, बल्कि ये सवाल पक्ष विपक्ष दोनों नेताओं के ही दिमाग में चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि राजस्थान के राजनीतिक संकट के केंद्र बिंदु बने सचिन पायलट और उनका खेमा चुप्पी को हथियार बनाकर लड़ाई लड़ रहा है। राजस्थान में जब से ये सियासी ड्रामा शुरू हुआ है, तब से सचिन पायलट तो लगभग शांत ही हैं। साथ ही उनके साथी विधायक भी बहुत सोच समझकर किसी बयान को दे रहे हैं, बल्कि वो विधायक भी ज्यादातर किसी घटना बयानों की प्रतिक्रिया के रूप में ही बयान दे रहे हैं। सचिन पायलट ने भले ही अपने पद से इस्तीफा देकर पार्टी के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर दी हो, लेकिन सचिन पायलट ने अभी तक ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे ये नजर आए कि वो कांग्रेस पार्टी के पूरी तरह से खिलाफ हैं। हालांकि पद से इस्तीफा देना सिर्फ ये जाहिर करता है कि वो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ थे, जिसके लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। आमतौर पर इस तरह के राजनीतिक संकट जैसे मामलों में एक दूसरे पर तीखे आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर चलता है, लेकिन राजस्थान की तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रुख तीखा दिख रहा है। सचिन के लिए उनका निकम्मा और नकारा वाला बयान किसी भी नेता के लिए उनकी आज तक की तीखी प्रतिक्रिया बताई जा रही है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो। गहलोत खेमे के और दूसरे नेता भी पायलट को लेकर सीधा बयान नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरे यानी पायलट खेमे की बात करें तो इस खेमे की ओर से सीधा कोई बयान नहीं आ रहा है। खुद सचिन पायलट ने अभी तक इस मामले में सिर्फ एक बड़ा बयान जारी किया है। ये बयान भी गहलोत के निकम्मा नकारा वाले बयान और गहलोत खेमे के एक विधायक गिरिराज मलिंगा को कथित तौर पर 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिए जाने की प्रतिक्रिया था। सचिन पायलट ने कहा कि ऐसे आरोपों से मैं दुखी तो हूँ, लेकिन हैरान नहीं हूँ। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाने वाले विधायक को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। हालांकि उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर उनसे तीखी प्रतिक्रिया देने की मांग की थी, लेकिन पायलट ने तब भी चुप्पी साधे रखी। पायलट गुट को नजदीक से जानने वालों की माने तो ये गुट इस बात का पूरा ध्यान रख रहा है कि किसी भी तरह का कोई ऐसा बयान न जाए जो उनकी रणनीति का संकेत दे या उनके खिलाफ पार्टी विरोधी कार्रवाई का आधार बन जाए। सचिन को लेकर पार्टी आलाकमान के नरम रुख के चलते भी सचिन बहुत संभल कर चल रहे हैं। सचिन ये बात तो साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, वो अपनी ही पार्टी बनाने की और विचार करेंगे। लेकिन सचिन ने अभी तक कांग्रेस पार्टी के लिए कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है। पार्टी या पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ इन नेताओं ने अब तक एक भी बयान नहीं दिया है, बल्कि सोमवार को पायलट की फेसबुक पोस्ट में लगी तस्वीरों में कांग्रेस का चिन्ह भी नजर आया। इससे कहीं न कहीं ये बात तो साफ होती है कि सचिन ने भले ही पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन उनका पार्टी छोड़ने का हाल फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। शायद इसके पीछे की वजह ये भी हो सकती है कि सचिन अपनी पुरानी पार्टी मतलब कांग्रेस में ही अपनी जगह को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बिना किसी फालतू की बयानबाजी में उलझे ही वो कोई रणनीति बनाने पर काम कर रहे हैं। सचिन का अगला कदम क्या होगा या फिर राजस्थान की राजनीति में अभी और क्या दिखना बाकी है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।